आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय में नंगला काला तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर राजस्थान से आज दिनांक 1 फरवरी 2023 को रात्रिकालीन सत्संग परम सम्मानित श्री बाबू सिंह जी गुरुदेव धौलपुर से सत्संग वचन गुरु महाराज के देने को तैयार। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी को स्वागत करते। जहाँ कहीं भी गुरु महाराज की मौज मर्जी से, उनकी दया मेहर से प्रेमी भाई इकट्ठे होते हैं, चर्चा होती है, उससे बड़ा लाभ होता है। क्यों कहते हैं कि प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब मालिक को चाहने वाले और आपस में मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे बड़ा लाभ होता है और हमें मिलते जुलते रहना चाहिए। इस समय हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। जैसे एक महात्मा जी के शिष्य हुए थे, उनका नाम रज्जब था। जब रज्जब उनके पास नहीं गए, महात्मा जी के पास, तो उससे पहले उनकी शादी होने जा रही थी। घोड़े पर बैठे हैं, सिर पर मोहर बंधा हुआ है। घराती बाराती सभी प्रसन्न हैं, शादी हो रही है, नाच गाना होता हुआ जा रहा है और लड़की के दरवाजे तक बारात पहुंच गई। उधर लड़की वाले भी प्रसन्न हैं। रज्जब घोड़े पर बैठे हुए हैं, उधर स्वागत की तैयारी चल रही है। इतने में एक व्यक्ति आकर के उनके घोड़े के पास खड़ा होता है और रज्जब की तरफ देखता है और रज्जब उसकी तरफ देखते हैं। तो रज्जब से उन्होंने कहा कि हे रज्जब तेने गज्जब कियो, सर पर बांधो मोहर, और आया तो हर भजन को करे नरक में ठोर। तू क्या करने जा रहा है, किस काम के लिए आया है? जैसे ही उनके कान में ये आवाज पड़ी, जैसे ही उन्होंने ये वाणी सुनी, अपने सर से मोहर उठा करके फेंक दिया, घोड़े से कूद गए और प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे यहां से जल्दी ले चलिए। घर वाले बड़े परेशान, दोनों पक्ष वाले। दरवाजे पर बारात आ चुकी है, लड़की शादी के लिए बैठी है। इस शादी के लिए बहुत बड़ी कोशिश की थी रज्जब ने, जब जाकर के ये शादी तय हुई थी। अब सब लोग समझाते हैं कि भाई क्या करता है, इस प्रकार से कोई दरवाजे से लौट करके जाता है, बेटी बैठी है दूसरे की घर में। लेकिन रज्जब ने किसी की नहीं सुनी और उनके साथ चले गए और जाकर के अपने गुरु के आदेशानुसार अपना समय व्यतीत करने लगे। गुरु का आदेश था कि आपको सुमरन ध्यान भजन करना है, आपको ये कार्य करना है। वो अपने निर्धारित समय से करने लगे, उसमें कतई कोताही नहीं। एक सत्संग में गुरु महाराज कह रहे थे कि तुम भजन में भी बेईमानी करते हो, उसमें भी दगाबाजी करते हो, और जगह तो करते ही करते हो, जब इसमें नहीं मानते हो तो दूसरी जगह कैसे मान जाओगे? सुबह शाम गुरु महाराज का आदेश है, सुबह शाम 1-1 घंटा। अब हम भी देखें अपने पास अंदर के हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ईमानदारी से देते हैं कि नहीं देते हैं? उसमें भी बेईमानी तो नहीं करते हैं। ऐसे तो गुरु महाराज का आदेश तो इससे भी ज्यादा का है, 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम का है, 3 घंटे का है। अब सुबह से शाम तक हम लोग सेवा में निकलते हैं
और सेवा में जा कर के और ये मान लिया कि आप तो पूरे दिन सेवा कर ली हमने और थोड़ा बहुत बैठ करके काम चला लिया जाएगा। लेकिन सारा दिन जो सेवा की है वो इसलिए की है कि वो 1.5 घंटा हम ईमानदारी से दे सकें, हमारा मन रुक सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारे दिन सेवा की और 1.5 घंटे की बजाय 1 घंटे बैठ लिए और हमारा काम हो गया, हमने तो और भी बेईमानी कर दी। इसीलिए इसमें कतई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये गुरु का सर्वप्रथम आदेश है जब नामदान हमको मिला है कि आपको सुमरन ध्यान भजन करना है। रज जब अपना काम कर रहे हैं, एक दिन सबका समय आता है, सबको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। रज्जब के गुरुजी का समय आ गया। रज्जब को बुलाकर कहा कि रज्जब भाई हमारा समय पूरा हो गया और अब हम दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं और आगे की व्यवस्था तुम लोग संभालना। उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया और रज्जब ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोग कहने लगे रज्जब क्या करते हो? भाई बहुत सारे कार्य करने हैं कि मैं अब अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जो देखने लायक था, जिसे मैं देख करके प्रसन्न होता था, जिसे देख करके सुबह शाम मेरी अच्छी कटती थी, मेरा जीवन अच्छी तरह से चल रहा था, जिन्होंने मुझे गड्ढे में से निकाल करके यहाँ ला करके बैठा दिया, आज वो मेरे सामने नहीं है तो मैं अब इन आंखों से किसको देखूंगा? उनसे प्रिय मेरे लिए संसार में कोई नहीं है। मैं अपनी आंखें अब नहीं खोलूंगा। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। ज्यादा लोगों ने कहा तो उन्होंने फिर अंत में ये कह दिया कि देखो मैंने अपने गुरु की छवि को अपनी आंखों में बसा लिया और आंखें बंद कर ली। अब मैं डरता हूं कि मैंने आंखें खोली और मेरे गुरु की छवि के स्थान पर किसी दूसरे की छवि आकर के बस गई तो फिर क्या होगा? रज्जब ने पूरा जीवन बिता दिया लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। और हमारा आप लोग 2012 आज 2023 कुछ समय के बाद में समय हो जाएगा 11 साल। मथुरा जाते हैं, आंखें इधर उधर वो नज़ारा खोजती हैं जो हमने 2012 से पहले देखा था। स्वामी जी महाराज की गाड़ी इधर से आएगी कि इधर को जाएगी, दर्शन मिलेंगे। मंच की तरफ देखते हैं कि जहाँ स्वामी जी महाराज हमको दर्शन दिया करते थे। लेकिन उनके वचन हैं, वो ये कहते हैं कि ये नज़ारा हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो इस प्रकार से अधूरा कार्य छोड़ करके नहीं जा सकते। गुरु महाराज के एक नहीं अनेक वचन हैं। आप मोबाइल पर YouTube पर ऐसी सुविधाएं इस समय गुरु महाराज की दया से चल रही है कि आप सत्संग सुने, उनमें आपको एक प्रमाण मिल जाएगा कि स्वामी जी महाराज अभी कहीं नहीं गई। ये हमारी गलतियां, हमारी कमी, जैसे परिवार का कोई मुख्य सदस्य होता है और परिवार वालों को बहुत प्रेम करता है, उनके लिए जी जान लगा देता है, रातों दिन मेहनत करता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि ये अब मेरा महत्व नहीं जान रहे हैं तो वो कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाए, तब उनको पता लगता है कि यार मेरी गाड़ी तो ये वो ही चला रहे थे, घर को तो वो ही चला रहे थे। अब हमें एहसास हो रहा है कि स्वामी जी महाराज के दर्शन के बिना, उनकी दया के बिना हम सामूहिक सुमरन ध्यान भजन गुरु महाराज ने गांव-गांव चलवाया था। हम लोग कितना सामूहिक सुमरन ध्यान भजन गांव-गांव करते हैं। आज गुरु महाराज की दया से हमको यहाँ मौका मिला। ये सामूहिक सुमरन ध्यान भजन ही तो है। इसमें भी हम लोग 1 घंटा नहीं दे पाए, जबकि देना चाहिए था। ये गुरु महाराज की मौज है। 2 गांव हम छोड़ करके आए हो कि 2 गांव की सेवा नहीं हुई। हो सकता है इसीलिए गुरु महाराज ने बोला कि चलो वहां पर मिल करके बैठिए। गुरु महाराज ने 2012 के बाद में प्रेमियों को भी ऐसी प्रेरणाएं दी कि मैं कहीं नहीं गया हूं,
में मौजूद हूं। एक सत्संग में गुरु महाराज कहते हैं कि 14वीं सदी के अंत में, एक जगह कहते हैं 14वीं सदी जब समाप्त हो जाएगी तो कोलाहल होगा, बड़ी परेशानी होगी, चारों तरफ हाहाकार मचेगी। उस समय एक फकीर जमीन पर उतरेगा और सारी मानव जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा, उसका आदेश सबको बताएगा। तो ये तो निर्धारित समय हो गया गुरु महाराज के आने का। लेकिन अब विचार करने की बात है कि उस भयंकर परिस्थिति तक हम इस शरीर को लेकर पहुंच पाएंगे कि उससे पैसे कोलाहल में ही चले जाएंगे। शिक्षण विधि में वैसे भी हम घर में भी देखते हैं कि एक काम होता है सरल से कठिन की ओर। पहले छोटा काम किया, फिर उसके बाद में बड़ा काम किया, उसके बाद में बड़ा काम किया, उसके बाद में बड़ा काम किया। एक काम होता है कठिन से सरल की ओर। सबसे पहले बड़ा काम कर डाला, फिर उसके बाद छोटा छोटा कर डाला। अब हमारे सामने, सबके सामने परिस्थिति सरल से कठिन की ओर जा रही है। स्वामी जी महाराज जब आश्रम पर थे, हम लोग दर्शन करते, यहाँ से 2-3 महीने के बाद प्रोग्राम होता, 3 प्रोग्राम होते बड़े बड़े, उसके बीच में भी मौका मिल जाता। स्वामी जी महाराज के पास गए और जैसे ही दर्शन किया, ऐसा लगता था कि भारी भरकम वजन हमारे ऊपर से कम हो गया, हम हल्के फुल्के हो गए। उससे वहाँ से आते बड़ा मन लगता था, भजन करने में बड़ी इच्छा होती थी। भाइयों में आपस में कितना प्रेम था। लेकिन जैसे जैसे धीरे समय बीतता गया, हमारे ऊपर वो वजन बढ़ता गया। अब हटाने वाला सामने नहीं मिलता है। अब हम मथुरा जाते हैं, मंदिर हमारा है, आश्रम हमारा है, गुरु महाराज ने बनवाया है, पावन भूमि है। एक सत्संग में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जहां महात्मा खड़े हों, जहां महात्मा घूमे हों, उस जगह पर आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। उस जगह की मिट्टी को लेकर के और अपने ऊपर रगड़ना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कर पाए ये चीज। गुरु महाराज ने आश्रम का कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां पर गुरु महाराज के चरण नहीं पड़े हों। लेकिन कभी हमने सत्संग मैदान की मिट्टी को लेकर शरीर पर रगड़ा नहीं, रगड़ा। गुरु महाराज के सत्संग के बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे आप कुछ नहीं कर पाओ, सत्संग से ही सब कुछ होगा। अब सरल से कठिन की ओर गाड़ी जा रही है, कठिनाई होती जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शरीर भी पुराना होता जा रहा है, भाव भी कम होता जा रहा है। पहले ये था कि समय हो गया भजन का, खेत में खलियान में कहीं भी हैं ना, पहले भजन कर लें। अब ये कि चलो पहले काम कर लें फिर देखेंगे भजन करना। ये हमारे सबके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि समय की स्थिति नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गुरु महाराज ने कहा था कि चंडी देवता निकल चुका है देश और दुनिया के भ्रमण पर, सारे विश्व के धन को खा जाएगा। देखिए खाने लगा, पाकिस्तान के धन को खा गया, श्रीलंका के धन को खा गया। ऐसे 50 देशों की लिस्ट जारी हुई है जहां के धन को चंडी देवता खा गया। अब वो तो कह रहे हैं कि सब विश्व कोश खाली हो गया क्योंकि उनकी गलत नीतियां थी। लेकिन हम आप समझ लें कि हमारे गुरु महाराज की वाणी है ये। स्वामी महाराज ने कहा कि किसी देश का धन नहीं रहेगा, सबको खा जाएगा वो। अब पाकिस्तान के अंदर इस समय क्या हालत है कि वो बाहर से माल नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोष है वो खाली हो गया। क्योंकि वो पैसा जो स्थानीय वो बाहर चलता नहीं है भाई, उस विश्व कोष में पैसा चाहिए। अब वहाँ पैसा है नहीं, सामान बाहर से खरीद नहीं सकते, कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कर्ज कौन दे। इस समय ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर उसकी आय से अधिक कर्जा नहीं है। जापान देश विकसित देश है, सभी जानते हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन इनके साथ वीटो पावर में है वो।
लेकिन उसके ऊपर इस समय उसकी जीडीपी से 300 से ऊपर अधिक का कर्जा है। अर्थात जो वो कमाई करता है 100 रुपए की मान लीजिए तो 300 रुपए का कर्जा है। अब 100 रुपए में से खुद खाएगा कि ब्याज को चुकाएगा? इसका मतलब विश्व कोष को चंडी खा चुकी है, कुछ देखने के लिए रह गया है। तो वो समय आने वाला है। अब उस समय को पार पहुंचने के लिए वो ये कि जब महात्मा वो फकीर जमीन पर उतरेगा तो उस विकट परिस्थिति तक इस शरीर को पहुंचाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन है, वो भजन है। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि हम उस स्थिति को देख सकें। और इसीलिए गुरु महाराज ने हमारे लिए मेहनत की है, स्वामी जी महाराज ने मेहनत की है इतनी भारी कि ये कुछ करें और सतयुग तक पहुंचे। क्योंकि सतयुग जब लगा था, जिस समय हम लोग यहाँ आए थे दुनिया में, वो सतयुग था जिसमें सतयुग योगी सब विज्ञानी और बहुत सारी खेपें चली गई, हमने सबने सुना है, गुरु महाराज ने सुनाया। लेकिन उसके बाद गुरु महाराज ने क्या कहा? उसके बाद गुरु महाराज ने कहा था कि जब रास्ता वो विधान बन गया, कर्म का आपको अधिकार मिल गया और आप इस बंधन में फंस गए, तो इतना आपको समय बीत गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, लेकिन अपने घर नहीं जा सके। तो सतयुग में भी नहीं गए हम, उसके बाद भी सतयुग लगे लेकिन कोई नहीं गया। अब जो सतयुग आ रहा है उसके लिए गुरु महाराज ने उसी सतयुग का प्रावधान रखा है जो शुरू में था, लेकिन उस सतयुग तक हमको पहुंचना तो है। अब उसके लिए गुरु महाराज की चर्चा, इस समय गुरु महाराज का सत्संग इतना अति आवश्यक हो गया है कि उसके अलावा कोई आधार नहीं है। अब गुरु महाराज की ऐसी मौज अपने भरतपुर जिले में डेहरा मोड़ पर, आपको पता है कि अपने लिए गुरु महाराज की मौज से बैठने के लिए जगह बन रही है कि वहाँ पर हम सिर्फ गुरु महाराज की चर्चा कर सकते हैं। क्या हम सब लोग जाकर के मथुरा में गुरु महाराज की चर्चा कर सकते हैं खुले में? नहीं कर पाते, क्योंकि और लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। वहाँ किसी दूसरे की चर्चा सुनने के लिए लोग आते हैं। एक प्रेमी हमारे धौलपुर के भाई गए थे, टाट वाले थे, एक और थे मार साहब, तो वहाँ चर्चा चल रही थी कि ये करेंगे सब, ये करेंगे सब। तो उन्होंने सत्संग गुरु महाराज का निकाल करके बता दिया कि देखिए गुरु महाराज ये क्या कह रहे हैं। अरे ये तो पुरानी बात है, इनसे कुछ नहीं होगा। और जबकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि महात्माओं के त्रिकाल वचन त्रिकाल सत्य होते हैं, मंच से बैठ करके जो कुछ भी कहूँगा वो इधर से उधर होने वाला नहीं, इनकी वाणी है। और इन्हीं के वचनों को लोग करें, अब नहीं ये काम के नहीं रहे, अब तो नए वचन चलेंगे। बताइए तो वहाँ क्या चर्चा कर सकते हैं? इसीलिए अपना आश्रम डेहरा मोड़ पर तैयार हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ गुरु महाराज को मानने की, गुरु महाराज की चर्चा के लिए अपन लोग इकट्ठे हुआ करेंगे महीने में एक बार, तो कम से कम चेतना बनी रहेगी। स्वागत सबका, कोई भी आए, स्वागत सबका चर्चा गुरु की। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अपने और मेरे बीच में तीसरे को मत आने देना। उदाहरण भी दिए, जैसे कोई आदमी, आप सबने सुना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, रात्रि बहुत हो गई है, मुख्य बात पर ही चलते हैं अपन। जैसे कोई जा रहा था लकड़ी सर पर लेकर के, महात्मा जी का उदाहरण आता है, और वो बरसात का समय था, गड्ढे में गिर गए, सर पर लकड़ियाँ रखी हुई थी। तो एक हाथ निकला कि तुम मेरा सहारा ले लो, मैं भगवान हूँ, मैं तुमको पार कर दूंगा। कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। दूसरा हाथ निकला, वो अंदर चला गया कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, तू मेरे हाथ पकड़ ले, मैं तेरी मदद कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। कि नहीं साहब, मैं अभी आपको नहीं जानता। तमाम बातें हुई, कई ऐसे आए प्रलोभन उनको सामने कि वो सहारा ले लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो जानता हूँ सिर्फ अपने गुरु को, मैं किसी को नहीं जानता। अंत में उनके गुरु का हाथ आया, उन्होंने पकड़ा, बाहर निकाल लिया। तो ये है शिष्य गुरु के बीच में, और यही हमारे उनके बीच में होना चाहिए, तभी काम बनेगा। दूसरे के एक बात और, हम सबको पता है, सबने सुना है कि 3 यज्ञ किए गुरु महाराज ने, और इन यज्ञों में
सिर्फ 5 देवता बाकी रह गए हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। सबको प्रसन्न कर लिया इन्होंने। सबने सुना है कि स्वामी जी महाराज ने सारे देवता प्रसन्न कर लिए, 5 रह गए हैं और 5 देवता चौथे यज्ञ में प्रसन्न होंगे। जब स्वामी जी महाराज ने सारे देवता प्रसन्न कर लिए हैं तो इनकी बस में है, ये कहेंगे वो करेंगे, तो अब हमें किसी से क्या मांगने की जरूरत है? हम तो अब इनको ही मांगे, इन्हीं को पुकारें। जिस चीज की आवश्यकता है ये देवता को आदेश करेंगे, हमारी पूर्ति होगी। तो अभी इस कार्यक्रम पर, भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज की मुंह से एक भाव जगा था कि हम मथुरा जाते हैं और मथुरा मंदिर में गुरु महाराज का आदेश हुआ है कि ये जीता जागता देवता मंदिर में बैठा है, बुराई चढ़ाओ बरकत पाओ। सब लोगों ने कुछ न कुछ मांगा है, जैसी जिसकी भावना, जैसी जी गुरु महाराज की उस पर दया। तो विचार आया कि जब देवता देने वाला बैठा है, गुरु महाराज का आदेश है। हम लोग 2012 में गुरु महाराज को यहीं छोड़ गए थे होली के कार्यक्रम पर, और हमें जब पता लगा तो लोगों ने बताया कि वो तो चले गए। लेकिन जब देखा तब भी नहीं लगा कि ये गुरु महाराज हैं, शरीर गुरु महाराज का है। वो दृश्य आज भी आंखों के में नाचता है कि वो शरीर हमको नहीं लगा। तो क्यों ना मंदिर के देवता से प्रार्थना की जाए कि हम अपने गुरु महाराज को आपके यहाँ 2012 होली पर छोड़ गए थे। आज तक हमने आपसे बहुत कुछ मांगा है, अब हम आपसे अपने गुरु महाराज को मांगते हैं, हमारे गुरु महाराज को हमें वापस कर दीजिए। क्यों गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर का देवता सुनेगा, मांग लीजिए अब जो मांगना है। देखो उपाय गुरु महाराज ने सब कुछ बता दिया हमारे लिए, ये भी बता दिया मंदिर का देवता है, आप मांगोगे तो जो मिलेगा। जब हमको ये मिल जाएंगे तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी किसी चीज की। तो प्रार्थना ये भी है कि अब मंदिर में जाएं तो देवता से यही मांगे, और ये मिल गए तो वही बात है। बाजार लगा हुआ है, सारे लोग जा रहे हैं बाजार में। राजा का आदेश है कि आप एक सामग्री यहाँ से कोई भी ले जा सकते हैं फ्री में, 2 नहीं ले जा सकते, एक ले जाओगे जो पसंद है। गृहस्थी की आवश्यकता में जो भी वस्तुएं काम आती हैं सब बाजार में लगी हुई हैं। लोग जा रहे हैं, जिसकी जैसी चाह एक सामग्री ले अपने घर। एक बुढ़िया गई, बुढ़िया बाजार में देखती गई, सब घर का साजो सामान, खाने पीने रहने सोने गृहस्थी का जो भी होता है सब लगा हुआ है। बुढ़िया देखती हुई चली जा रही है, पूरा बाजार पार हो गया। उधर से फिर वापस आई तो पहरेदार में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि दादी तुमने कुछ लिया क्यों नहीं, बहुत सामान है। हाँ कि मैंने देख लिया सब सामान है, पर कि ये बताइए बाजार किसने लगाया है? कि राजा ने लगाया है। तुम एक सामान ले लो कि नहीं पहले मुझे राजा से मिलाओ, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। राजा के पास बुढ़िया को ले गए। राजा ने कहा कि दादी भाई सारे सामान हैं बाजार में, आपको जो भी आवश्यकता है ले लो। हाँ कि वो तो मैं ले लूंगी, पहले तो ये बताओ ये बाजार लगाया किस लिए? कि मैंने लगाया है। पक्की बात है तुमने लगाया है? कि यहाँ के मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा? कि यहाँ तो कि राजा मुझे तो तू चाहिए। जब तू मुझे मिल जाएगा तो ऐसे बाजार रोज लगाऊंगी मैं, एक सामान लेकर क्या करूंगी मैं? तो राजा को उसने मांग लिया हमारे लिए। जब ये मिल जाएंगे तो किसी चीज को किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई राजा को ही मांग लो, रोज बाजार लगाओ। कहते भी हैं वो कि जब ये प्रसन्न हो जाएंगे तो रोज स्वर्ग जाओ, बैकुंठ जाओ, अपने घर चले जाओ। और जब ये प्रसन्न नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि एक तो गुरु महाराज ने जितना समय मांगा है उसमें बेईमानी कतई करनी नहीं है। 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम, 3 घंटे तो इनके हैं, उससे अधिक देंगे। एक सत्संग में कहते हैं कि देखो हमको खबर दो आपने कितना कमाया है। ऐसे सारा करते हैं गुरु महाराज एक सत्संग में, कितना कमाया है आपने? ये अरे ये बाहर का नहीं, वो अंदर का आत्मधन कितना कमाया है, कितना भजन करके लाए हो, उससे प्रसन्नता होगी। वैसे जाकर खाली होकर खड़े हो गए तो ऐसा बच्चा तो नालायक समझा जाता है। ऐसे बच्चे से कौन प्रेम करेगा? और जो कमा कर लाएगा उसे प्रेम करेगा। स्वामी जी महाराज साफ साफ कहते हैं
तो हम लोग 3 घंटे उनकी मांगे उसको दें, उसके अलावा हम और बैठें, तो वो कहेंगे कि हाँ ये तो बच्चा सही है, ये तो काम कर रहा है। अब मन रुके न रुके ये इनका काम है, हमारा काम है हाजिरी लगाना, उसमें कटौती नहीं करनी है, क्योंकि समय बिल्कुल कगार पे है और इनके वचन एक और निकल करके आए। अगर वो उसका अर्थ अगर सही निकलता है तो हमारे पास लगभग 1 वर्ष का ही समय है। भविष्यवाणी नहीं है, देखो आप कोई समझ ले, गुरु महाराज के वचन है कि 31 मार्च 80 के अंत समय तक बाबा जी के 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे और माँ बाप के साथ 4 बच्चे। 31 मार्च 80 का अंत समय, तो 31 मार्च भी हो, 80 का अंत समय भी हो, तो मार्च तो साल के शुरू में आती है। अब जनवरी फरवरी लग गई है, अगला महीना मार्च का है। वो गुरु महाराज कह रहे हैं 31 मार्च 80 के अंत समय तक, 80 का अंत समय और 31 मार्च, देखो दोनों चीजें कही गुरु महाराज ने। अंत में तो दिसंबर नवंबर आता है, लेकिन गुरु महाराज ने यहाँ पर न सन बोला है न सम्मत बोला है। तो अब देखिए आप पत्र का वो पंचांग उठा करके देखना, 22 मार्च से 22 मार्च 23 से, अभी 23 आ रही नहीं, 22 मार्च 23 से सम्मत 80 लगेगा और वो जाकर के आपका 8 अप्रैल और 24 में जाकर खत्म होगा। तो 31 मार्च 80, 31 मार्च पड़ रही है साल में अंग्रेजी की, सम्मत में शुरू में 31 मार्च आएगी क्योंकि 23 से शुरू हो रहा है, 23 के बाद में 31 मार्च आएगी, उसके बाद 80 में आएगी, वो 24 में जाकर के आ रही है क्योंकि 8 तारीख को समाप्त हो रहा है। अगर ये बात गुरु महाराज के वचन इसी प्रकार से हम समझ रहे हैं तो अपने पास वक्त बिल्कुल नहीं है, इसीलिए भजन में लगना है और शीघ्र शीघ्र उस आश्रम का निर्माण करना है। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आप चिट्ठियां दीजिए मुझको और जिले बाई जिले आप जहां प्रोग्राम चाहते हैं, फिर हम मिला मिलू करके देखें किधर से ठीक पड़ता है। लेकिन दूरी भी बताई गुरु महाराज ने, 60, 70 और 100 से अधिक नहीं हो। तो अपना आश्रम डेरा मोड़ का आश्रम से मथुरा से लगभग 60 किलोमीटर ही है। तो हमारा तो ये भी मानना है कि गुरु महाराज की मौज है तो पहला कार्यक्रम अपना यही होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा काम। लेकिन वो 1 वर्ष का जो समय दिया उससे पहले फिर गुरु महाराज कहने की परीक्षा तो गुरु महाराज को ही लेनी है, तो उनको लेनी है तो उनको पहले आना है और वो कभी भी आ सकती है। इसीलिए ये भी निवेदन है कि जब हम गुरु महाराज को मान रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए स्वागत की तैयारी क्या कर रहे हैं। अब हम जैसे गुरु महाराज दरवाजे पर आ गए, कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि जब हम मान रहे हैं, हम उनको अपना मान रहे हैं, तो यहाँ इस घर पर भी आ सकते हैं, किसी दूसरे भाई के घर पर भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनके लिए क्या बंधन है। लेकिन अब तैयारी क्या है, वो दरवाजे पे आए, उन्होंने देखा, देखेंगे कि कोई तो मोबाइल में लगा है, क्योंकि इस समय मोबाइल चल रही है ना, ऐसी मोबाइल में लगा है, कोई टीवी देख रहा है। अब गुरु महाराज को बिठाएंगे कहाँ, उनको आ जाएंगे तो खिलाएंगे क्या। चलो वो उनकी मौज है, कुछ भी उस समय प्रेरणा देंगे। लेकिन धौलपुर के अंदर जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं, इस प्रकार की चर्चा करके सुबह जाग करके बहनें झाड़ू लगाती हैं घर में, उसके बाद दरवाजे पर किसी न किसी किनारे इधर या उधर चौक बनाती हैं, गुलाला आता है उससे चौक बनाती हैं कि स्वामी जी महाराज। अरे सबरी ने पूरे जीवन भर इंतजार कर डाला, हमें भी तो इन्हीं का इंतजार है, तो फिर हमारा इंतजार कैसा है। हमारे पास जगह बैठाने के लिए है नहीं, क्योंकि इस समय आश्रम हमारे पास नहीं है, गुरु महाराज के पास नहीं है, कहाँ बैठाएंगे आएंगे गुरु महाराज। तो आश्रम की तैयारी चल रही है। आपसे यहाँ जितने भी प्रेमी हैं सबसे, और आपके द्वारा और भी प्रेमियों को सूचना जानी चाहिए कि जितना हो सके उतना सेवा में सहयोग करें, आश्रम बनाएं, अपने घर को भी कल को आज बनाएं, क्यों कल तो कभी आएगी नहीं। सबरी ने कल को आज बनाया तभी इंतजार कर पाई वो, अगर वो सोचती कि कल आएंगे तो नहीं तैयारी कर पाती।
सुबह से तैयारी की कि आज मेरे प्रभु राम आएंगे, तैयारी की, शाम हो गई, रात्रि हो गई, इंतजार में लेट गई, सो गई, सुबह हो गया, आज आएंगे। उसने कल माना ही नहीं, तो हम कल क्यों माने? उनके गुरु ने एक बात कही थी कि राम जी आएंगे, और हमारे स्वामी जी महाराज ने तो इतनी बातें कही आने की। और प्रेमियों को ऐसा आभास भी हो रहा है, मिल रहे हैं संकेत भी, और जिनकी चाह उनके पास आ भी रहे हैं। तो हम अपने घर के दरवाजे पर कहीं भी कोने में इधर या उधर जहाँ उचित जगह लगे थोड़ा सा कोई स्वागत बनाएं कि हमारे गुरु महाराज का है। हमारी मेरी बहन जी का फोन आया एक दिन, वो बनाती हैं, तो उनकी नात नहीं छोटी छोटी, तो एक दिन लेट हो गई बहन जी, गई अम्मा आपने चौक नहीं लगाया, आज आपके बाबा आकर के लौट गई। तो बहन जी ने मुझे फोन किया कि छोटी छोटी बच्चियां ऐसी कहती हैं। मैंने कुछ दिन के बाद थोड़ा समय लगेगा, कुछ और भी कहने को मिलेगा, लेकिन निराश नहीं होना है। तो हमें ये भी काम करना है, जब हम उनको बुला रहे हैं, चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भजन में समय की कटौती, बेईमानी नहीं करनी है। बहुत कुछ बेईमानी की है, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन इनके भजन में बेईमानी नहीं। समय में समय इनको देना है तो देना है। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल, और इस समय में पहाड़ी के गांव काला के नंगला में जिला भरतपुर राजस्थान से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। जय गुरुदेव।